मत बोल शिवी, मत बोल यार। दादी, चाचा ने मेरे को गड्ढे में गिरा दिया। अरे तो मैंने जानबूझ के थोड़ी गिराया। दादी जानबूझ के गिराया और हंस भी रहे थे ऊपर से। यार कैसी बात करता, मैं खींचता फिर तेरा हाथ ऊपर, बता। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में बसा हुआ पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक का खितोटिया नामक गांव एक बहुत प्यारा गांव है हमारा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लोकेशन है, पीछे पर्वत श्रेणियां हैं बहुत प्यारी प्यारी, और ये है इस गांव का दृश्य। और इसके साथ ही अगर ठीक सामने आप देखेंगे तो वो है अल्मोड़ा का बॉर्डर, और ये पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ हमारा घर चारों तरफ से। लेना गौड़ खंडचू पैन है। जय हो गौ माता की। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह का नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। माँ चली गई है गौशाला में गौ माता और उसके पारिवारिक सदस्यों को बाहर से अंदर बांधने के लिए, और अब हम जा रहे हैं खेत में। खेत में क्यों जा रहे हैं अभी आपको बताते हैं। तो अभी मैं और शिवी जा रहे हैं खेत में। तो आज हम खेत में तोड़ेंगे अखरोट। घटाचौड़ नामक एक जगह है लगभग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पर हमारे अखरोट के कुछ पेड़ हैं। तो देखते हैं अगर बंदर और लंगूरों ने कुछ बचा के रखे होंगे हमारे लिए तो। और पूरी पैकिंग करके जा रहे हैं हम। ये जो थैली है ना, ये बहुत महंगी थैली है। इसमें है सेब, नाशपाती, पानी की बोतल और कुछ खाली थैले जिनमें कि अखरोट भर के लाएंगे हम। और हमारे गांव के जो सबसे डेंजरस प्लेसेस हैं उनमें से एक, जो सबसे ख़तरनाक स्थान है हमारे गांव के, उनमें से एक है। यहाँ देखिए कितनी झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो यहाँ जो जंगली जानवर, तेंदुआ, सुअर और अन्य जो हिंसक जीव होते हैं उनको छुपने का पूरा मौका मिल जाता है। और ये पूरा एरिया इन्हीं के कैप्चर में रहता है। आप देख सकते हैं शांत वातावरण है बिल्कुल। नदी है, नदी में उनको पानी मिल जाता है पीने के लिए, और छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इधर आप शिब्बी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है। उस पल्ली पर रखो, रास्ता पैर रखो तो सीधे वहाँ तो रख। अरे मैं चढ़ाऊँगा तुझे, रख तो ले, नहीं गिरेगा। चल आराम से चढ़ जा, चढ़ जा। आजा आजा, कुछ नहीं हुआ यार। मुझे तो हंसी भी आ रही है और डर भी लग रहा है। शिवी को जब अभी मैं पार करा रहा था ना यहाँ से, तो ये नीचे गिर गया। एक गहरा गड्ढा था और उसके ऊपर से घास जम रखी थी, तो ये इसका पैर फिसला और ये सीधे उस गड्ढे में चला गया। मैं दिखाता हूँ कितना गहरा गड्ढा है वो। कैसा लग रहा है तुझे? हैं? हाथ पैर काँप रहे तेरे? इसको यहाँ से पार करा रहे थे और इसने चढ़ना था इस पत्थर में, लेकिन यहाँ से फिसल गया। और यहाँ देखिए बिल्कुल घुप अंधेरा हो रखा है इस गड्ढे में। अब नहीं गिरेगा, सही से आ जाओ। बार बार थोड़ी गिराएंगे तुझे। आ जा, अब आ जा। पता नहीं चल रहा है बेटे, घास इतनी ज़्यादा है तो पता कैसे चलेगा। चल मेरे हाथ। अब चल, अब तो घास में है, घास है ऊपर तो। अच्छा कोई बात नहीं यार, ऐसे ही तो सीखता है बच्चा, ऐसे ही सीखा जाता है बेटे, एक्सपीरियंस। हाँ हाँ चल चल चल। अभी तो इससे भी कठिन रास्तों पे चलना है यार। चलो चलो चलो, ये तो आपको मजबूत बनाएंगे। चलते रहो। ओंस हो रखी है ना, यहाँ ओंस गीले हो रहे हैं। इधर ये देखो दादाजी ने पगडंडी बना रखी। इधर को आओ, इधर को, इस वाली घास में आओ।
चलो फटाफट चलो, फटाफट यहाँ से ऊपर चढ़ो। यहाँ इतनी ज़्यादा घास हो रखी है कि मतलब पैरों का पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ रख रहे हैं। केवल एक अंदाजे से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो 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 फटाफट चलो। तो पिताजी झाड़ रहे हैं यहाँ पर अखरोट, और ये है हमारा एक बड़ा सा पेड़ अखरोट का। और यहाँ की खूबसूरती देखिए आप, कितना सुंदर क्षेत्र है। बांज का ही बांज का जंगल है पूरा, और कुछ चीड़ के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े से, और उस पर नीला नीला आसमान। दादी मत बोल शिवी, मत बोल यार। दादी, चाचा ने मेरे को गड्ढे में गिरा दिया। अरे तो मैंने जानबूझ के थोड़ी गिराया। दादी जानबूझ के गिराया, और हंस भी रहे थे ऊपर से। यार कैसी बात करता, मैं खींचता फिर तेरा हाथ ऊपर, बता। अगर मैं जानबूझ के गिराता, एक खुट चिपड़ा बंदे यार, तब चल गया। दादी, पत्थर उतनी चाचा के यहाँ पे था, मैं यहाँ पे था, और कह रही कि जाओ उस पत्थर पे, जाओ पत्थर पे। तूने ग्रिप नहीं बनाई ना अपने हाथ की, तो पकड़ लेता उसको सही से, तो क्यों गिरता? तुझे चढ़ना ही नहीं आता पत्थर पे। तो अभी हम 4 पारिवारिक सदस्य यहाँ पर आ चुके हैं, और अब हम झाड़ते हैं अखरोट। अब की बार पिछले साल की अपेक्षा इस साल इस पेड़ पे कम अखरोट हैं। जैसे पिछले साल थे बहुत ज़्यादा थे इस पे, लेकिन अब की बार इतने नहीं हैं। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। चलो भाई शिब्बी, लाओ थैला लाओ, उसमें उठाने हैं सारे। मैंने ये वाला डंडा पकड़ा, मैंने बोला गिरने से टूट गया। अच्छा, तब देखा ये यहाँ पे है। दादी वो तो अच्छा हुआ मैं रोज नहीं गिरा। अखरोट के पेड़ में जब बारिश हो जाती है ना, तो उसके बाद इसमें फिसलन हो जाती है, तो इसलिए इसमें ध्यानपूर्वक चढ़ना पड़ता है। और इसकी टहनियाँ दूर दूर तक फैली होती हैं, आप देखिए ऊपर तक है, तो यहाँ तक चढ़ना पड़ता है, और उसके बाद इनको झाड़ना पड़ता है, और फिर इनको कलेक्ट भी करना है। जैसे नीचे नदी बह रही है तो वहाँ से इनको उठाना है थैलों में, फिर घर ले जा करके इनको सुखाना है। तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये काम, ऐसा नहीं है कि सरल है, काफ़ी चुनौती भरा काम है। तो पिताजी चले गए हैं ऊपर पेड़ में। चल शिवी तो उठा यार, इनको तो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दादी घास काट रहे नहीं, ये खेत खाली हो जाएगा अभी। अखरोट देखो, अखरोट। वाओ, न्यू अखरोट। इन हरे भरे खेतों में आते ही और पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में पैर रखते ही ना, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की 60% समस्याएं तो समाप्त हो गई। माइंड इतना फ्रेश हो जाता है यहाँ कि पूछो मत। और अभी मैं हूँ यहाँ अपने इन हरे भरे खेतों में। शिवी इधर घास में ढूंढ, देख दादी तुझे कितने ढूंढ के दे रही है अखरोट। ढूंढ ले, इधर होंगे। मेरा हैं, मिल गया। वाह, इसका छिलका तोड़ो धीरे से। तो इसके बाहर से एक ग्रीन कलर का छिलका होता है, हरे रंग का, और उसके अंदर होता है अखरोट। और फिर जो अखरोट का खाने योग्य भाग होता है वो इसके अंदर होता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े अखरोट हैं इसके, बहुत ही बेहतरीन। छील लो इसको भी, बिना छीले नहीं रखना ना थैले में, क्योंकि इनका वजन ज़्यादा हो जाएगा, फिर हाथ पे कलर लग जाता है। पूरा कलर काले हो जाते हैं इससे हाथ। पहाड़ी मेहंदी है ये, काली मेहंदी। जो पास पास के अखरोट थे वो सारे बंदर और लंगूरों ने खा दिए, और अब दूर दूर की टहनियों पर रह रखे हैं कुछ। लेकिन वहाँ तक ये डंडा चलाना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि इसको जब पेड़ में खड़े होकर के चलाना पड़ता है, ये बड़ा सा बांस का डंडा, तो वहाँ डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलन की स्थिति ज़्यादा बनती है, तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। आ जाओ पिता, ताल छोड़ो ना निझड़े लब। शिविर शिविर, दादाजी को बोल नीचे आ जाओ। दादाजी नीचे आ बेकार है अब ऊपर। सामान्यतः जो अखरोट की बनावट होती है, सारे अखरोट बाहर से एक ही जैसे होते हैं। आकार में फ़र्क हो सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे ये अखरोट है, ठीक है, जैसे ये अखरोट है, इसकी बनावट देखिए, एक धारी इधर है और एक धारी इधर है।
इसको तो हम रख देते हैं इधर। अब एक दूसरा अखरोट मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा असामान्य है। असामान्य इसलिए कि इस पर 4 धारियाँ हैं। ये देखिए, एक ये है, फिर दूसरी इधर से भी है, फिर तीसरी इधर से भी है, और चौथी इधर से भी है। तो इसलिए इसकी बनावट विशेष बन जाती है, मतलब कुछ अलग हट के। तो ऐसे बहुत कम अखरोट होते हैं जो इस तरह की बनावट के साथ पैदा होते हैं। शिवी देख, एक न्यू अखरोट। ऐसा अखरोट नहीं पाया जाता कहीं भी, बहुत कम होते हैं ऐसे। दादाजी को दिखा, इसके प्लस बनाए देखो। बताओ क्यों अलग है? 4 धार छिपी है ना? इसके प्लस बनाए। ना तो 2 होंगी अधिकतर। तो खेत में पानी भी ला रखे हैं और एक बोतल लिम्का की भी। पहले पानी पिया जाएगी, लिम्का बता शिबी। पानी। पहले पानी फिर लिम्का, ठीक है। हाँ माँ जी, अद्धा बोतल था ना घर में बची, वही तो ले आई। एक गैल दुबा जान 30 लग जाते थे बिना काम करे, है ना? 24 घंटे बकरे की तरह खाता रहता है बस। मुझे आपके बाएं पैर के सामने भी है ना, वो खराब ले शिवी, ये तेरे लिए और ये मेरे लिए। नाग यो खड़ बदी नाग, बस नागपाती ना, नाशपाती। नाग भी बढ़िया है ना, पता नहीं। मिठा बढ़िया होना चाहिए माजी, खूब। ये नहीं हुए 80 रुपये किलो, और सेब यहाँ सर 90 रुपये किलो। हाँ काका भेज रहा हूँ 150 रुपया। हाँ तो एक तो महंगा होना ही चाहिए। इधर खेत में घास काट रखी है, तो यहाँ अखरोट आसानी से मिल जा रहे हैं, लेकिन जहाँ घास है वहाँ तो एक तरफ से ढूंढना पड़ेगा एक एक दाने को कि कहाँ होंगे, इतनी बड़ी बड़ी घास में। ये मिल गए हमें जैसे 2, इनके छिलके भी गिरे होंगे यहीं, और अखरोट भी। शिविर ढूंढ ले यार, तू भी कुछ तो काम कर ले भैया। जब यहाँ घास काटा जाएगा ये रहा, एक तभी उधर मिलेंगे। भी है, एक उधर भी है। कहाँ है? तो उठा, आप झूठ बोल रहा है।